नमस्कार दोस्तों। आज हम अपने वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या कारण है जिसकी वजह से जो इंडियन स्टॉक मार्केट है, चाहे आप कोई भी इंडेक्सेस ले लीजिए, निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, वो अपने हाईएस्ट लेवल पर चल रहा है। ये बुल रन का कारण क्या है? वो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आरबीआई के साथ लिंक होती है, जो सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज हैं उसके साथ लिंक करके मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ क्या रिस्क है, आगे कंसर्न्स क्या हैं, इसको भी जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जो ट्रेडर्स हैं, जो ट्रेडिंग वगैरह करते हैं डे टू डे बेसिस पर, वो काफी हद तक अभी भी बेट कर रहे हैं कि जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्टॉक रैली है, जिस प्रकार से बढ़ता जा रहा है, ये और भी आगे आने वाले समय में हो सकता है, बढ़ सकता है। क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि जो आरबीआई है वो आपका डॉविश मॉनेटरी पॉलिसी को अपनाएगा। मैं आपको आगे बताऊंगा ये होता क्या है डॉविश मॉनेटरी पॉलिसी। हॉकिश आपने सुना होगा, तो इसको हम आगे समझेंगे। लेकिन अभी के लिए अगर आप देखो, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो टॉप 50 कंपनीज होती हैं, उसका जो इंडेक्स होता है निफ्टी, जिसको कहते हैं निफ्टी 50, वो अपने पिछले साल के मुकाबले, जो मार्च 2020 में एकदम नीचे आ गया था, उसके मुकाबले डबल हो चुका है और सबसे वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस है वर्ल्ड में, आप कह सकते हो। तो और हर महीना यहां पर नया पीक अचीव करता जा रहा है। और अभी अगर आप इस महीने की भी बात करो, जो ये भी महीना गया है, उसमें अभी तक एशिया का सबसे टॉप गेनर रहा है। करीब 4% का इजाफा आपको ओवरऑल देखने को मिलेगा। इनफैक्ट आप चार्ट में भी देख पाओगे कि निफ्टी 50 की जो वैल्यू है इस समय, इट इज अराउंड 15,1856, और जो हाईएस्ट है अभी तक वो आप देख सकते हैं 15,962। मतलब एकदम अपने हाईएस्ट स्तर पर ये चल रहा है, आप देख सकते हो अभी तक रिकॉर्ड स्तर पर। सिर्फ यही नहीं, सेंसेक्स का भी आप देख पाओगे 52,975 है अभी लास्ट जो फ्राइडे को क्लोज हुआ है, और ये भी अपने एकदम हाईएस्ट लेवल पर चल रहा है। तो यहां पर अब क्वेश्चन आता है कि ये बुल रन क्यों है आखिरकार? क्योंकि अगर आप इकोनॉमी की हालत देखो तो कोई बहुत ज्यादा अच्छी दिख नहीं रही है। इनफैक्ट अभी तो थोड़ी सी कमजोर भी हुई है। आपने देखा होगा कि जो आशा लगाया जा रहा था कि 2021-22 का जो वित्तीय वर्ष है, इसमें हम करीब 11%, 12% का भी ग्रोथ आ सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से नीचे गया था तो बेस का फायदा मिलेगा। लेकिन सेकंड कोविड वेव की वजह से, कई सारे कारणों की वजह से वापस से जो रेटिंग एजेंसीज हैं उन्होंने अपने अनुमान को जो है कम किया है। सभी ने, चाहे आरबीआई ले लो, कोई भी ले लो, उन्होंने इसको 1%, 2% की कमी लेकर आए हैं। तो उसके बावजूद भी ये बुल रन क्यों देखने को मिल रहा है स्टॉक मार्केट में? क्योंकि डायरेक्टली तो वैसे ही होना चाहिए, इकोनॉमी परफॉर्म करेगी तो स्टॉक मार्केट भी बढ़ना चाहिए। लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे, जो सेंट्रल बैंक्स हैं ज्यादातर विश्व के, उनके जो बयान आए हैं और आरबीआई का जो बयान है और जो उनके द्वारा किया जा रहा है, उन दोनों में आपको अंतर देखने को मिलेगा। जो बाकी के विश्व के जो इमर्जिंग मार्केट के सेंट्रल बैंक्स हैं, उन्होंने या तो इंडिकेट किया है कि जो इंटरेस्ट रेट है उसको हाइक किया जाएगा, आगे आने वाले समय में वो हाइक करेंगे। अब यहां पर थोड़ी चीजें आपको रिलेट करने की आवश्यकता है। इंटरेस्ट रेट की जब मैं बात करता हूं तो सिंपली आप यूं समझ सकते हो कि जो बिजनेसेस होते हैं या फिर आप और मैं कोई भी चीज का लोन लेते हैं, अगर बैंकों से पैसा उठाते हैं तो उस पर इंटरेस्ट कितना लगता है बेसिकली, ठीक है। ये ओवरऑल सभी इंटरेस्ट की उसमें आ जाएगा, जैसे कि रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट। तो ये अगर आप देखो तो ज्यादातर सेंट्रल बैंक्स विश्व के, उन्होंने यहां पर इंडिकेट किया है, ये बताया है कि उसको आगे आने वाले समय में हम हाइक कर सकते हैं। और ये क्यों किया जाता है? बेसिकली इन्फ्लेशन का डर होता है इस समय, क्योंकि इन्फ्लेशन ऑलरेडी हाइक पर चल रहा है। तो इन्फ्लेशन को अगर कंट्रोल करना है तो बहुत ज्यादा लिक्विडिटी नहीं होनी चाहिए, उसको थोड़ा सा कम करने की कोशिश करनी चाहिए। तो यहां पर ज्यादातर सेंट्रल बैंक उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो अपना जो स्टैंड है उसको डॉविश रखा हुआ है। डॉविश अगर आप समझो, डॉविश और एक होता है हॉकिश। डॉविश का मतलब यह हुआ कि वो लोग जो कि यहां पर इंडिकेट करते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट है वो यहां पर नीचे रहे और मार्केट में लिक्विडिटी लगातार बनी रहे, मतलब वो इन्फ्लेशन को बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं मानते। तो इस तरह की जो स्ट्रैटेजी होती है उसको हम डॉविश कहते हैं। कहने का मतलब है, आप जस्ट इमेजिन करो कि अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो जाहिर सी बात है आप ज्यादा लोन बोरो करोगे, बिजनेसेस ज्यादा बोरो करेंगे, निवेश करेंगे, और इस प्रकार से ये जो लोग हैं वो लोग सोचते हैं कि इससे इकोनॉमी बढ़ेगी। लेकिन जो हॉकिश वाले होते हैं वो ये ज्यादातर सोचते हैं कि इंटरेस्ट रेट हाई होना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन कंट्रोल होना चाहिए। अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हुआ तो इसकी वजह से और भी बहुत नुकसान हो सकते हैं। इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए, और इसीलिए आपने देखा होगा आरबीआई को भी जो जिम्मेदारी दी गई है वो यही है कि 2% से 6% के बीच में हमारा इन्फ्लेशन होना चाहिए, 4% का एवरेज रहना चाहिए। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बाकी के सेंट्रल बैंक की तरह अभी तक कोई भी स्टैंस ऐसा नहीं लिया है हॉकिश वाला। वो अभी भी डॉविश जो स्टैंस है उसको बरकरार रखे हैं। कहने का मतलब है कि अभी भी आप देखोगे तो लगातार जो लिक्विडिटी है वो मार्केट के अंदर डाली जा रही है। और आरबीआई ये कह रहा है कि ये जो प्राइस गेन है, मतलब कि जो इन्फ्लेशन अभी थोड़ा देखने को मिला है, ये ट्रांजिटरी है। आरबीआई इसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा। और मैंने आपको पहले ही बोला, डॉविश वाली जो पॉलिसी होती है उसमें
इन्फ्लेशन को बहुत बड़ा कोई खतरा नहीं माना जाता है। और इसीलिए ये जो सारी चीजें हैं जो आरबीआई ये अपना रहा है, इसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं भारत के अंदर और जो बाहर के निवेशक हैं वो इस चीज के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, नोटिस दे रहे हैं। और इसी की वजह से आपने देखा होगा अभी तक इस साल तक सबसे हाईएस्ट इनफ्लो आया है, करीब $7 बिलियन का ऑलरेडी आ चुका है, विच इज हाईएस्ट अमंग द इमर्जिंग मार्केट्स फॉर एशिया। तो ऑब्वियस ही बात है कि जो लोग ज्यादा निवेश करेंगे, अब आप खुद सोचो, जो आपको पैसा बहुत सस्ते ब्याज दर पर मिल रहा है तो उसका काफी हद तक जो लिक्विडिटी है, जो पैसा डाल रही है आरबीआई मार्केट के अंदर, वो काफी हद तक पैसा स्टॉक मार्केट में भी आ जाता है। स्टॉक मार्केट में आने का मतलब है कि शेयर्स की बाइंग हो रही है, तो जब ज्यादा डिमांड होता है, बाइंग होती है, तो आपका मार्केट ऊपर जाता है। तो ये जो आरबीआई की पॉलिसी अपनाई हुई है इस समय, वो एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट इस समय बुल रन पर चल रहा है। आई होप कि आपको अब चीजें क्लियर हो गई होंगी। और अभी भी जो एक्सपर्ट्स हैं ज्यादातर, उनका यही कहना है कि ये जो पॉलिसी है, इजी मनी पॉलिसी है, वो अभी भी जारी रहेगा और कुछ समय आगे आने वाले समय में इसी तरह से हम देख सकते हैं। तो कोई बहुत बड़ा अंतर अभी के लिए तो नहीं दिख रहा है होने वाला है। और एक और मैं आपको चीज बताता हूं, यहां पर बुल रन एक और कारण है, वो ये है कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अगर आप देखोगे, ये 6% से ज्यादा गया है। अभी रिसेंटली आप देखो मई के महीने में, जून के महीने में ये 6% से ज्यादा जा चुका है। अब इसको आप समझो ये होता कैसे है। अगर सपोज इन्फ्लेशन ज्यादा है और नॉर्मली जो ट्रेडिशनल सोर्सेज आपके रिटर्न के होते हैं वो कौन से होते हैं, जैसे कि आपने बैंक में पैसा जमा कर दिया, फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसा जमा कर दिया, तो सपोज आपको फिक्स्ड डिपॉजिट से 5 से 6% इंटरेस्ट मिल रहा है। इस समय कोई बहुत ज्यादा तो है नहीं, या फिर कोई भी डेट वगैरह में आप निवेश कर रहे हो 6% 7%, इतना मिल जाए काफी है। लेकिन अगर आप सोचो इन्फ्लेशन, अगर आपको रिटर्न अगर आपके पास 1 लाख रुपए पड़ा हुआ है और आपको यहां पर रिटर्न आ रहा है करीब 6 से 7% का, और इन्फ्लेशन भी 6-7% से ज्यादा चला गया है, तो यहां पर तो एक तरह से आपको नुकसान ही हो रहा है ना। यहां पे अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है मतलब आपको नुकसान होगा। तो जो ट्रेडिशनल जो सोर्सेज हैं बैंक डिपॉजिट के, फिक्स डिपॉजिट के, उससे निवेशकों को लग रहा है कि नुकसान हो रहा है, और इसी की वजह से वो जो अपना पैसा है वो क्या कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट में इंजेक्ट कर रहे हैं। और जब स्टॉक मार्केट में पैसा आएगा तो उसमें आपको बुल रन देखने को मिलेगा। और मार्केट पार्टिसिपेशन का भी यही कहना है कि आप देखो पिछले 1-1.5 साल में बहुत से लोगों ने अपना नया अकाउंट खुलवाया है, जो डीमैट अकाउंट वगैरह होते हैं, तो इसकी वजह से भी लगातार जो लोग हैं वो निवेश करते जा रहे हैं। तो जो पैसा का डाइवर्जन हुआ है ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ रिटर्न से, वहां से ये लोग अब इक्विटी मार्केट की तरफ बढ़ रहे हैं, ये भी एक कारण है। तो ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है जिसकी वजह से बुल रन चल रहा है। लेकिन कंसर्न क्या है, जाहिर सी बात है थोड़े बहुत कंसर्न्स भी होंगे। और इसको लेकर अगर आप देखो, जो फॉर्मर चेयरमैन हैं सेबी के, एक्सपर्ट्स या फिर कई लोगों के अगर आप बयान देखो, उनके द्वारा यही बोला गया है कि जब भी आरबीआई के द्वारा अगर अपने पॉलिसी में कोई रिवर्सल आता है, चेंज आता है, मतलब अभी के लिए तो वो डॉविश स्टैंस लिए हुए हैं, डॉविश चल रहा है उनका, लेकिन अगर इसमें कोई भी चेंजेस आएगा और वो हॉकिश की तरफ बढ़ेंगे, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात करेंगे, उस समय से आपको समझ जाना है कि यहां पर अब मार्केट में थोड़ी सी रुकावट आएगी, थोड़ा खतरा हो सकता है। तो ये थोड़ा सा कंसर्न है कि जब तक आरबीआई अपना डॉविश स्टैंस लिया हुआ है तब तक मार्केट अपना ठीक ठाक रहेगा, लेकिन जैसे ही इसमें कोई रिवर्सल आएगा आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो आरबीआई हैज केप्ट, अभी तक अगर आप देखो पिछले साल मई के महीने से अपने लोएस्ट स्तर पर चल रहा है। जो रेपो रेट अगर आप देखोगे वो कितना है इस समय, 4% है। रिवर्स रेपो रेट आई थिंक शायद 3.35% है, राइट। तो ये क्या होता है, रेपो रेट मतलब बैंक जिस रेट पर बोरो कर सकते हैं आरबीआई से, तो ये बहुत ही नीचे चल रहा है। और इसमें अगर कोई भी इजाफा आता है तो यहां पर कंसर्न बढ़ सकता है इक्विटी मार्केट के लिए, उसमें थोड़ी सी आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। और मैं आपको इसका एग्जांपल भी बताता हूं। कुछ ऐसे इक्विटी मार्केट है, जैसे साउथ कोरिया का अगर आप स्टॉक मार्केट देखोगे तो रिसेंटली उन्होंने सिग्नल किया था, अभी बोला नहीं है लेकिन अनाउंस किया था कुछ इस तरह की चीजें बैंक ऑफ कोरिया के द्वारा, वहां की जो सेंट्रल बैंक है, कि यहां पर जो पॉलिसी है उसमें अब नॉर्मलाइजेशन आएगा। मतलब इंडिकेट कर रहे थे कि इंटरेस्ट रेट आगे आने वाले समय में बढ़ सकता है, जिसकी वजह से जो स्टॉक है उसमें अचानक से 1% का आपको डिक्लाइन देखने को मिला, अभी तक जुलाई के महीने में देखने को मिला है। सेम इसी प्रकार से रशिया और ब्राजील में भी देखने को मिलेगा। तो जैसे ही ये बैंक अनाउंस करती है इसके नीचे कि अब इन्फ्लेशन का खतरा बढ़ रहा है, हमें बढ़ाना पड़ेगा रेट, तो उसकी वजह से स्टॉक मार्केट पर आपको इंपैक्ट देखने को मिलेगा। ओवरऑल अगर आप देखिए तो ग्रोथ और इन्फ्लेशन में हमेशा थोड़ी सी पकड़ रहती है। यहां पर आपने देखा होगा इन्फ्लेशन को लेकर थोड़ा सा चिंता होता है, कहने का मतलब है कि इन्फ्लेशन कहीं डबल डिजिट में ना चला जाए, तो ये थोड़ा सा खतरा रहता है। लेकिन अभी के लिए ज्यादातर एक्सपर्ट्स बिलीव कर रहे हैं कि जो आरबीआई है वो इन्फ्लेशन पे ज्यादा ध्यान ना देकर ग्रोथ के ऊपर ध्यान देगी। ग्रोथ कैसे होगा, देखो जब पॉलिसी रेट नीचे रहेगा, इंटरेस्ट रेट सस्ता होगा, लोग ज्यादा बोरो करेंगे, निवेश करेंगे, तो ये आपका ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, जॉब मिलेगा। और कोविड के केसेस में देखते हुए यहां पर अभी भी ग्रोथ के ऊपर ज्यादा फोकस दिया जाएगा रादर देन इन्फ्लेशन। और पहले भी आरबीआई बोल चुका है कि एक ट्रांजिशनरी फेज है और ज्यादातर इन्वेस्टर्स इस समय ऑप्टिमिस्टिक हैं।
आरबीआई के स्टैंड को लेकर, और ये अभी भी अकोमोडेटिव रहेगा और साथ ही साथ बुल रन अभी भी चलता रहेगा, ऐसा कुछ लोग मान रहे हैं। लेकिन कुछ कंसर्न्स भी हैं, वो कंसर्न मैंने आपको बता दिया। जैसे ही आरबीआई के कुछ बयान इस तरह के आते हैं तो आपको उसके ऊपर लेकर अलर्ट हो जाना चाहिए। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों रिगार्डिंग इंडियन स्टॉक मार्केट बुल रन। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। आपको बताना है कि इन चार में से कौन सा आप बता सकते हो कि जो रिप्रेजेंट करता है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। आपको पता है एक एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी होता है, फिर कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी होता है। तो आरबीआई की कौन सी ये पॉलिसी को, स्टेप को इनमें से कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी दिखाता है, रिप्रेजेंट करता है? इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी आप इसका सही उत्तर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं, आप वहां पर जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो सारी चीजें आपको हमारे ऐप में मिल जाएंगी, study.iq.com पर भी जा सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।